दोस्तों हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के बारे में। आईपीओ बहुत ही रिसेंटली आया था। क्वार्टर 2 का नतीजा जो है सितंबर क्वार्टर उसके आने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं बिजनेस को लेकर, कंपनी को लेकर, ये सब दोस्तों इस वीडियो हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आप नोट करके रखिए 25 अक्टूबर की तारीख, क्योंकि 25 अक्टूबर के दिन क्वार्टर 2 के नतीजे आने वाले हैं और नतीजों के साथ साथ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी डिविडेंड को भी डिक्लेयर करने वाली है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक तरीके से ट्रिगर रहने वाला है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आईपीओ के बाद से किस हिसाब से इनका शेयर प्राइस का ट्रेंड्स रहा है। देखिए 712 के आसपास ये जो इसका स्टॉक प्राइस आया था, लेकिन वो वाला लेवल आया ही नहीं। इनफैक्ट स्टॉक 690, 95 जैसे 14 अक्टूबर में आप देख सकते हैं 698, 699 तक गया है, लेकिन आज ये 21 तारीख है तो स्टॉक भी बंद हुआ है 658 के पास में। मतलब जिन्होंने आईपीओ के समय में जिनका, और यहां पर अलॉटमेंट भी बहुत ज्यादा होने के चांसेस थे क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था, तो स्टॉक प्राइस जो है अच्छा खासा यहां पर करेक्ट हुआ है, गिरा हुआ है। तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी है नए इन्वेस्टर्स के लिए। तो दोस्तों यहां पर कुछ बिजनेस के आंकड़े देखना समझना बहुत जरूरी है। देखिए जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, पीएटी पैट, तो ये 154.9 करोड़ है, तो ये 9% पिछले 3 साल में बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर, ये अभी 18.3 के पूरे फाइनेंशियल ईयर में है और 5.4, तो कितना बढ़ेगा ये हमको देखने को मिलेगा। मेरी नजर जो रहेगी वो बुक वैल्यू पर रहेगी। बुक वैल्यू कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, 62 की अभी दिखा रही है, ये देखना है। रिटर्न ऑन इक्विटी 34.4 के पास है और प्राइस अर्निंग रेशियो 33.1 है। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं जो कि एक कंफर्ट तो देते ही हैं इसके बिजनेस को लेकर। लेकिन दोस्तों हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएं कि ईपीएस, बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सब क्या होता है। तो दोस्तों शुक्रवार के दिन मतलब 22 अक्टूबर को एक लाइव सेशन ले रहा हूं जहां पर ये सब जितने भी टर्म्स हैं जो मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं, ताकि आप भी कभी एनालिसिस करें तो इन सब जो रेशियोज हैं इसके बेसिस में आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आपकी जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बस मैं यहां एक एग्जांपल दे दूं, जैसे यहां पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जैसे इनका 39 के पास है। तो इस चीज से हमको आईपीओ के समय में ही डाउट हो गया था कि ये जो आईपीओ है सस्ता नहीं आ रहा है। अब देखिए जो दूसरी जो कंपनियां हैं, जो लिस्टेड कंपनियां हैं, जैसे कि यहां पर एचडीएफसी एएमसी है और निप्पॉन एएमसी है और यूटीआई एएमसी, लेकिन अगर एचडीएफसी निप्पॉन एएमसी के साथ कंपेयर करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का थोड़ा सा कम था और यूटीआई एएमसी के कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा इसका पी रेशियो था। इनका पी रेशियो अभी आप देखेंगे एचडीएफसी एएमसी का तो 44-45 के आसपास रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो म्यूचुअल फंड का जो टोटल जो यूनिवर्स है, तो कंपनियां कोई भी सस्ते में नहीं मिल रही। अब देखिए बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं आपको सब नंबर्स में कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाला नंबर, मतलब कंपनी कितना पैसा मैनेज करती है और उसमें से कितना प्रॉफिट कमाती है। मेरा मतलब है, समझ लीजिए कंपनी 100 रुपया मैनेज करती है, 100 तो नहीं करती है, लाखों करोड़ों करती है, लेकिन 100 रुपया मैनेज करती है, तो उसमें से उसने कितना कमाया ये म्यूचुअल फंड में देखना बहुत जरूरी है। तो सिमिलरली वो चीज अगर आप देखेंगे एचडीएफसी में, तो वो समझ लीजिए 100 रुपया मैनेज करती है तो 32 पैसा का प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ 19 पैसा का प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, निप्पॉन एएमसी 28 पैसा का प्रॉफिट कमाती है और यूटीआई एएमसी भी 19 पैसा का प्रॉफिट कमाती है। तो ये चीज जानने वाली है कि जो एचडीएफसी एएमसी है वो प्रॉफिट भी ज्यादा कमाती है जितना भी वो पैसा मैनेज करते हैं। उनका एयूएम भी बढ़ा है, आप देख सकते हैं एयूएम भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी ज्यादा कमाती है। और उसका दोस्तों एक रीजन भी होता है कि जो म्यूचुअल फंड हाउस ज्यादा से ज्यादा इक्विटीज को मैनेज करते हैं, ठीक है, वो इक्विटीज को जो भी म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो मैनेज करते हैं, वो वाले ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहां पर आपको एक और ये जो डेटा है आपको मैं यहां दिखाता हूं, लाइव में ही आपको मैं सब कुछ यहां समझा रहा हूं। यहां पर देखिए जैसे सबसे ज्यादा एसबीआई एएमसी पैसा मैनेज करती है, लेकिन वो खाली 17 पैसा ही कमा रही है। क्यों? क्योंकि आप जब इक्विटी की बात करते हैं, क्योंकि इक्विटी में ज्यादा रेवेन्यू आते हैं, जो आप जो मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड लेते हैं, देखिए 29% उनका टोटल जो एयूएम है वो इक्विटी का है। एचडीएफसी एएमसी का 45%। ये बहुत जरूरी है जब अभी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करें। इस
इस ग्राफ के ऊपर मैं एक 25 मिनट का सेशन ले सकता हूं दोस्तों, लेकिन जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं उसके हिसाब से, इसीलिए एचडीएफसी एएमसी का थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा है। प्रीमियम ज्यादा है मतलब वो थोड़ा महंगा स्टॉक है। और आदित्य बिरला एएमसी को अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत यूटीआई के साथ वो होता है, क्योंकि 19 पैसा वो भी कमा रहे हैं। और देखिए ऑलमोस्ट उनका और यूटीआई एएमसी दोनों का ही एक तरीके से इक्विटी पर 38% है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। अब दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है वो है QAAA, क्वार्टरली जो AUM जो है, पिछले कुछ सालों में तो ये 18% के हिसाब से बढ़ा है। 18% का मतलब है हर 4 साल में ये 4 साल में डबल जैसा हुआ है। अगले कुछ सालों में 11 से 13%, तो ये भी एक अच्छा खासा, क्योंकि भारत में इक्विटी कल्चर बढ़ने वाला है। तो ये सब जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं हमको पता चलेगा। डिविडेंड के बारे में भी पता चलेगा सोमवार के दिन 25 तारीख को, जब आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का रिजल्ट आएगा। दोस्तों अगर ये स्टॉक नीचे जाता है, अगर करेक्ट होता है, तो फिर प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो उस समय में मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इसको अपने रेडार में रखने के लिए। वेट करते हैं 25 तारीख का। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और जो हमारा जो लाइव सेशन है वो तो बिल्कुल ही आप देखिएगा, आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।